हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होगा कि कितना कैश कंपनी जनरेट कर रही है एक्चुअल में, वो पता चलेगा। ओके, तो इसमें दो तरह से होगा। एक होगा इनफ्लो यानी कितना कैश आया, एक होगा आउटफ्लो यानी कितना कैश गया। ओनली कैश की एक्टिविटीज़ जो होगी वो बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज P&L वगैरह जो होते हैं इन सब में एक्रूअल बेसिस चलता है, राइट। एक्रूअल बेसिस मतलब फॉर एग्जांपल एक शॉप है एंड वो अगर सेल करती है, सपोज़ कीजिए क्रेडिट सेल करती है 5 लाख की, ओके, एंड कैश सेल करती है इसी शॉप में लगभग 2 लाख की। ओके, तो टोटल सेल्स आएगी P&L स्टेटमेंट में इन दोनों को मिला के, राइट, यानी 7 लाख रुपए। बट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली ये जो 2 लाख है ये आएगा, बिकॉज कैश में ये चीज़ हुई है। ओके, तो जो भी कैश की एक्टिविटीज़ है वो सारी आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बिकॉज इससे रियल पिक्चर पता चलती है कि हाउ मच कैश कंपनी जनरेट कर रही है। ओके, यानी कितना कैश कंपनी एक्चुअल में जनरेट कर रही है। वो जो रियल पिक्चर है वो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है, वो P&L स्टेटमेंट से नहीं पता चल पाएगी। ओके, बिकॉज P&L एक्रूअल बेसिस पे चलता है, उसमें कैश एक्चुअल कैश कितना आ रहा है कंपनी में उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। ओके, तो एक्चुअल कैश हमें पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। एंड ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें बेसिकली 3 तरह की एक्टिविटीज़ से क्लासिफाई किया जाता है। पहली जो एक्टिविटी होती है वो है ऑपरेशनल एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो ऑपरेशनल एक्टिविटी में है जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है, यानी कंपनी का जो मेन काम है उससे रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो आ जाएगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, राइट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी? ऑपरेशनल एक्टिविटी में। ओके, कोई भी रिसोर्स हायरिंग, सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली कौन क्या चीज़ें आएगी? जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी एसेट साइड जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, एंड इंटेंजिबल एसेट कोई भी है, राइट, या फिर अदर और भी कोई नॉन करंट एसेट है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ओके, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? जो पैसा हमने ले रखा है, ओके, यानी जो पैसा हमने ले रखा है, डेट रेज कर रखा है या फिर इक्विटी, इनसे जब भी हम पैसा लेते हैं या फिर किसी से भी पैसा लेते हैं, फ्रेश डेट किसी से लिया है, एंड ऑल्सो उसको जब रीपे करेंगे देन ऑल्सो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, राइट। यानी अगर पैसा लेंगे देन वो हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से इनफ्लो, राइट, एंड अगर रीपे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आउटफ्लो। ओके, तो कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ क्लासीफाई कर रखी है, 3 कैटेगरी है टोटल। ओके, ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। और अगर याद नहीं रहता है देन ऑल्सो एक और टेक्निक है, ये जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इक्विटी था, यहाँ लायबिलिटी था, यहाँ एसेट्स था, राइट। एसेट्स में 2 क्लासिफाई किए थे, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो ये जो साइड है बेसिकली, ये जो साइड है ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, एंड ये जो साइड है ये हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब जो करंट एसेट है इसमें से अगर कोई लाइक डेटर्स है उससे पैसा आता है देन वो आएगा ऑपरेशनल एक्टिविटी में। P&L में जितने भी आइटम्स है, वो जितने भी कैश में ट्रांजैक्शन हुए वो सारे आ जाएंगे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, राइट। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको कंसेप्ट से ही क्लियर हो जाएगा कि जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं डे टू डे, राइट। अब डे टू डे का मतलब, अब आप कहेंगे बिजनेस से रिलेटेड तो ये भी चीज़ें होती है, राइट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी, बट ये डे टू डे नहीं होती। ओके, एंड यहाँ जो भी होता है वो डे टू डे होता है, लाइक सेल होती है वो डे टू डे होती है,
सैलरी हर मंथ दी जाती है, मार्केटिंग हर बार बार करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बार बार होती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बार बार होता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती है ऑपरेशनल। इन्वेस्टिंग होती बिजनेस रिलेटेड ही है, बट बार बार ऐसे नहीं होती, ओके। लाइक प्रॉपर्टी खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, तो ये सारी चीज़ें साल में कभी 2 साल में एक बार, कभी 5 साल में एक बार, कभी कभी तो 10 साल में एक बार होती है। ये डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं है, ओके। एंड फाइनेंसिंग, जो भी पैसा हम रेज़ करते हैं एंड उसको रीपे करते हैं, सिर्फ यही चीज़ें आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल, इसमें सबसे पहले दे रखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सारी डे टू डे जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो है, ओके। जैसे देख सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, राइट। कैश पेड फॉर इन्वेंट्री, कैश आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में यानी माइनस में लिखा है, एंड वो ऊपर जो है वो रिसीव हुआ था इसलिए प्लस में लिखा है, ओके। जो प्लस में है वो इनफ्लो, जो नेगेटिव है वो आउटफ्लो है। कैश पेड फॉर इंश्योरेंस, दैट इज़ ऑल्सो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं। इंश्योरेंस, जैसे ही कंपनी से कोई इन्वेंट्री परचेज होती है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ परचेज होता है जिसका इंश्योरेंस कराते हैं, देन वो उसके लिए कैश पे किया गया है, देन ऑल्सो इट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वेजेस के लिए दिस इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आप देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक ही दे रखा है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओके। जैसे कि मैंने कहा था फिक्स्ड एसेट जो है उसका परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, बिकॉज ये ऐसा पैसा होता है जिसके वजह से ही ये चीज़ें वर्क करती है, ओके। जब तक फिक्स्ड एसेट नहीं होंगे तब तक स्टॉक को प्रोसेसिंग कैसे होगी एंड सेल होगी, राइट। तो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अगर कंपनी ज़्यादा करती है यानी कैश आउटफ्लो ज़्यादा होता है, देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए फिर, ओके। बट अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है देन ऑल्सो ग्रोथ भी नहीं हमें नज़र आ रही है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी इतना ज़्यादा एफिशिएंटली अपना पैसा यूज़ नहीं कर रही। नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा डिविडेंड पेड, proceeds from issuance of debenture, proceed from issuance of equity, equity issue किया पैसा आया, debenture issue किया पैसा आया, and dividend pay किया, then वो negative, okay। तो ये हो गया net cash flows from financing activities। नेक्स्ट नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी टोटल इन सब का टोटल कर देंगे, देन आएगा हमारे पास माइनस का 10,000, यानी कुल मिला के हमारा 10,000 गया है, ओके। एंड ओपनिंग कितना था 14,000, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है 4,000, ओके। एंड यही 4,000 आपको बैलेंस शीट में भी मिल जाएगा, ओके। तो ये कुछ इस तरह से होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें सारी चीज़ें सेम रहेगी कंपनीज़ के केस में, बस ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ओके। तो अब दूसरा मेथड क्या होता है वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट। अब ये आईटीसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो ये चीज़ें हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज अपन को मेन मतलब किससे है, इससे, ओके। ये चीज़ ज़्यादा होगी देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है, ओके। बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब अच्छा होगा तब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। तो दूसरा जो मेथड है वो आप देख सकते हैं, ये जो आपको ज़्यादातर कंपनीज़ में दिखेगा ये आईटीसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इसमें आप देखेंगे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो कुछ अलग ढंग से कैलकुलेट किया गया है, ओके। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको ब्रीफ में बता देता हूँ एक बार, बिकॉज हमें एट द एंड मतलब किससे है, इस चीज़ से, ओके। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है देन हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है फाइनेंशियली अच्छी है एंड अच्छा परफॉर्म कर रही है, ओके। और जैसे जैसे ये कैश फ्लो अगर पिछले साल से बड़ा है देन हम देख सकते हैं कि इसमें कम हुआ है, राइट। यानी कंपनी की जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं पिछले साल से, ओके। एंड वो हुआ भी है बिकॉज पिछले साल कोविड वगैरह के कारण, राइट। तो यहाँ कोविड के कारण थोड़ा सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो गया थोड़ा, राइट। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कंपनी का फाइनेंस, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं, ओके।
एंड ये मेथड जो है ये बेसिकली कुछ नहीं है, रिवर्स मेथड है एक तरह से कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट लिखा, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट था उसमें से कुछ एडजस्टमेंट किए हैं, लाइक डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया वापस, बिकॉज ये नॉन कैश आइटम है तो कैश फ्लो में ऐड, पहले हमने प्रॉफिट में से लेस किया था राइट, P&L में हमने देखा था डेप्रिसिएशन लेस किया था, तो यहाँ हमने क्या किया, वापस से ऐड कर दिया। ओके, शेयर बेस्ड पेमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को कैश में नहीं जाती है तो वापस से ऐड कर दी। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो वापस से ऐड कर दिया, बिकॉज ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ नहीं है। इंटरेस्ट इनकम जो है लेस कर देंगे, पहले ऐड की होगी हमने P&L में राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है ना, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है जो हमने पहले P&L में ऐड कर दी थी उसको हम लेस कर देंगे, एंड पहले जो लेस कर दी थी उसको ऐड कर देंगे, एंड एट द एंड उस पर आ जाएंगे एंड कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे ट्रेड पेबल्स वगैरह का, तो हम इस पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। बट इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 बाय 1 हम कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने काम की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि ये है। ओके, तो इसमें आप कंपेयर करेंगे तो आप अच्छा खासा पता लगा सकते हैं कि कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशंस में से कितना पैसा जनरेट हो रहा है। ओके, अगर पिछले साल से कम हो रहा है देन कुछ कमी है राइट, अगर पिछले साल से अच्छा है देन कुछ बेटर हुआ है कंपनी में, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये अगर नेगेटिव है देन इट इज़ अ रेड सिग्नल कि कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अभी अच्छा नहीं है, यानी फाइनेंशियली अभी कंपनी अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये भी ITC का है, ये सेम मेथड है जो मैंने पहले बताया था राइट। इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी परचेज़ है, सेल है एसेट्स का, वो सारी चीज़ें दे रखी है। ओके, एंड नेट दे रखा है आपको। तो ये बेसिकली ग्रोथ बताता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, यानी जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी अपने प्लांट मशीनरी पे, उतना ज़्यादा हम ये सोच सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ के बारे में सोच रही है। ओके, ग्रोथ या फिर बिजनेस एक्सपेंशन कह लो, कुछ भी कह लो राइट। तो ये आप देख सकते हैं अमाउंट पिछले साल नेगेटिव था, और नेगेटिव था तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, बिकॉज ये जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है, एक बड़ी चीज़ खरीदी होगी देन ऑल्सो वो नेगेटिव जा सकता है। ओके, बिकॉज आउटफ्लो जो है अगर बहुत ज़्यादा हो गया होगा, यानी मशीनरी खरीदी होगी या फिर कोई बड़ी पेमेंट की होगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, तो वो हो सकता है नेगेटिव। ओके, इसमें इतना कोई फिक्र करने वाली बात नहीं होती जितना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में होती है। ओके, एंड इसमें बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें भी आप देख सकते हैं सिंपल शेयर कैपिटल से इतना पैसा आया है, अदर बोरोइंग्स, तो इस पर आपको ये पता चल जाएगा कि बोरोइंग्स कितनी, कहीं ज़्यादा तो नहीं है बोरोइंग्स राइट। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि डिविडेंड पे किया है काफ़ी ज़्यादा, ऑब्वियसली ITC जो है वो एक हम कह सकते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे है, तो वो क्या करती है, डिविडेंड ज़्यादा देती है, बिकॉज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ओके, तो इसीलिए इसकी एक तरह से कैश बहुत ज़्यादा होता है ITC के पास, तो वो डिविडेंड में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है। और भी एक्टिविटीज़ है, पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज़, इंटरेस्ट पेड, बेसिकली जो बैलेंस शीट मैंने आपको बताई थी, इसमें इक्विटी थी, लाइबिलिटीज़ थी, यहाँ की जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कैश, ओके, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। ओके, एंड एट द एंड आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, पेमेंट की है लीज लाइबिलिटीज़ की, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, तो ये नेगेटिव इसीलिए आया है, ये आपको साफ दिख सकता है। ओके, बिकॉज डिविडेंड इतना ज़्यादा पे कर दिया तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, नेगेटिव है, बिकॉज डिविडेंड पे किया है, एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो वैसे भी ITC के पास इतनी है नहीं, एंड ये भी अच्छी बात है अगर वो क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, एंड ऑल्सो लीज लाइबिलिटीज़ की भी पेमेंट कर रही है, एंड डेट्स वगैरह भी अगर रेज़ किए हैं कैश में तो देन ऑल्सो वो चीज़ भी यहाँ पे आएगी, बट यहाँ भी किया नहीं है तो अभी आई नहीं है, बिकॉज कैश ITC कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये आ गया, अब आप देख सकते हैं। इसके बाद इंक्रीज़ इन या फिर डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, एंड ओपनिंग को ऐड करेंगे, फिर क्या आएगा, ये नेट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, ये पता चल रहा है ना आपको कहाँ से आया, तीनों ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो कैश फ्लो है उन सबको ऐड किया तीनों को। ओके, तो ये आया, यानी नेट इतना गया है। ओके, पिछले साल नेट इतना आया था, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके,
लगभग 600 करोड़, वो इतना ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मेन हमें ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखना होता है कि डेट बहुत ज़्यादा तो रेज़ नहीं किया है, एंड ऑल्सो ये भी देखना होता है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में से कैश ऐसा तो नहीं है नेगेटिव जा रहा है, राइट। एंड उसके बाद ओपनिंग फिर ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो एक्वायर किए हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन से। ये बेसिकली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख सकते हैं आप। एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। तो ये आ गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ओके। तो ये बेसिकली होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आईटीसी का एग्जांपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज ऐसे एग्जांपल्स ही आपको काम आएंगे। मैं अगर आपको बेसिक ऐसे ही एग्जांपल दे के छोड़ दूँ देन वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ओके।